United Arab Emirates is reportedly planning to invest about $50 billion in India as part of its broader bet on India's rising economic potential. A Bloomberg report suggests that the UAE could announce these investments next year. अबू धाबी जो है, जो कि यूएई की एक स्टेट है, वो कंसिडर कर रही है कि हमने $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है ना इंडिया के अंदर करनी है और इसका वो बाकायदा तौर पे ऐलान 1-2 माह के अंदर कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गल्फ कंट्रीज के ताल्लुकात आपस में बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को सबने एक किनारे लगाया हुआ है। देखिए, हिंदुस्तान एक तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। जिस तरह वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है और वो ट्रू स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट भी होती है। तो इसलिए वो कंट्रीज़ चाहती हैं कि हम उन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ हो और जहाँ से हमें रिटर्न मिले। अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है और ये अगले कुछ महीनों में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पाकिस्तान में ईमानदारी नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब इंडिया में ईमानदारी है? वो एक मजबूत कंट्री है। देखें, अभी वो चांद पे गए हैं और हर वो काम जो बड़े इत्तेफाक से करते हैं। बाकी हमारे अंदर पाकिस्तान में इत्तेफाक ही नहीं है, लोग आपस में जो एक नहीं करते। पाकिस्तान एक स्टेबल इकोनॉमी नहीं है, स्टेबल कंट्री नहीं है और स्टेबल डेमोक्रेसी भी यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करती। तो इसलिए वो उनका रुख जो है वो भारत की तरफ हुआ है और भारत में वो देखते हैं कि हमें काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इशू नहीं है, वो चीप प्राइसेस में मिलते हैं। तो ये ट्रेड हो गया उनका बायलैटरल जितना भी है, तो वो काफ़ी इंडिया के साथ जो है ना उसको काफ़ी फ़रोग़ मिल रहा है। तो इसी वजह से वो जो है वो ह्यूमन एक्सचेंज हो गया या फिर लेबर एक्सचेंज हो गया या टूरिस्ट हो गया, वो जितना भी सिस्टम है वो इंडिया के साथ कनेक्ट रहकर करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया पूरी इकोनॉमी ओरिएंटेड हो चुकी है। नमस्कार मित्रों, ग्रेट इंडिया अपडेट में स्वागत है। मित्रों, अभी खबर आया है कि यूएई $50 बिलियन का निवेश भारत में करने जा रहा है। इसका ऑफिशियल ऐलान कुछ महीनों के अंदर कर दिया जाएगा। भारत में निवेश करने वाला यूएई दूसरे सबसे बड़ा निवेशक है। इस खबर को सुनकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई और वे अपने छाती पीटते हुए अपने सरकार को कोस रहे हैं और वे कह रहे हैं कि हमारी सरकार, हमारा कानून व्यवस्था कोई भी ठीक नहीं है, यहाँ तो केवल लोगों को लूटा जाता है। तो ऐसे में कोई भी देश हमारा कैसे विश्वास करेगा और निवेश करेगा। तो धन्यवाद। चलिए देखते हैं आगे पाकिस्तानी और क्या क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यही है हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना आने की कि हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है। जब अदालतें सही फैसला करेंगी, जजेस सही फैसला करेंगे, तो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आएगी। और ये इंडिया को देख लें, कब हमारे साथ आज़ाद हो रहे हैं तो उनकी करेंसी की वैल्यू देखें, हमारी देखें, वहाँ पे तरक्की देखें। मकबूजा कश्मीर में देखें, इस टाइम ये कंडीशन है कि आज़ाद कश्मीर के लोग, मकबूजा कश्मीर के लोग सिवाय चंद शहरों के इंडिया के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। नारे लगाते हैं। उसकी रीज़न ही यही है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो लोग अपनी आवाम को सहूलत दे रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कानून नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। पाकिस्तान तो नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में सारे चोर ही बैठे हैं, बड़े बड़े जो भी हैं। हमारा सवाल ये क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए ना। तो होना चाहिए, आप हुकूमत अच्छी लाए ना, होना चाहिए। तो कौन लाएगा? मैं लाऊंगी, आप लाएंगे, कौन लाएगा? हुकूमत अच्छी भी आ गई, फिर भी उसने करनी है, क्या उसको कहते हैं, IMF। चलो मुझे ये बताओ, हम अगर 5 सालों का देखे, अमेरिकी सदर आया यहाँ पर? नहीं। शहजादा आया सऊदी का? कोई भी नहीं आया। यूएई आया? आसी भीख मंगन जाने बाहर। हम भीख मांगे, यहाँ पे कोई आता क्यों नहीं है? ये नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। साडा पाकिस्तान डूबया हुआ है। अगर हम यूएई की बात या गल्फ कंट्री से पाकिस्तान की ताल्लुकात की बात करें तो हमारे तो बहुत अच्छे थे। इंडिया ने तो अभी ताल्लुकात बनाया, लेकिन उन पे इतना इत्मीनान आ गया। $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, इधर कश्मीर में 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। तो जो इस्लामिक कंट्री का जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ इतना ज्यादा क्यों है? उसकी रीज़न सबसे पहले यही है कि आपके मुल्क में ना कोई पॉलिटिकल कोई जमात है, ना कोई गवर्नमेंट है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये देखें ना कि वो खान साहब ने गवर्नमेंट छोड़ी तो यहाँ पे बिल्कुल ही कोई सूरत हाल नहीं है यहाँ पे हमारे मुल्क में। तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? उन लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है। अभी आप IMF का देख लें, IMF वालों ने वो खान साहब से जाके अप्रूवल ली तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट दी इनको, तो इनको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं दे रही। जब IMF नहीं दे रही तो बाकी लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? ट्रस्ट इशू आ रहा है। बिल्कुल, सबसे मेन इशू जो है ट्रस्ट है कि किसी को अगर मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती है तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? कोई आइडिया है, कोई प्लान है, A, B, C कोई है हमारे?
बिल्कुल ही कोई तरक्की नहीं करेगा। बेसिकली तो हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है कि जहाँ वो देखते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें जो है ना वो आने वाले दौर में कोई अच्छाई या कोई चीज़ अच्छी मिलेगी या उनका फ़ायदा होगा, तो उसमें वो चाहे वो इस्लामी ममालिक हो या वो दूसरे को कोई भी कंट्री हुआ है ना, जैसे आप देख लें कोई गैर मुस्लिम कंट्री है तो वो उसमें उनका इंटरेस्ट होगा। वो ये नहीं देखेंगे कि हमारे इस्लामिक भाई हैं या उनका हमारा मजहब एक है, बल्कि वो अपना इंटरेस्ट आज के दौर में कोई भी शख्स आप यहाँ पे देखते हैं किसी को वो अपना सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखता है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें मुझे क्या फायदा होगा। जो अबू धाबी है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, और ऑलरेडी इंडिया और अबू धाबी के बीच, इंडिया और यूएई के बीच बहुत से बड़े एग्रीमेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है, इन्वेस्टमेंट जो है दोनों तरफ के एग्रीमेंट्स होते हैं। और इससे पहले कई एक खबरें ऐसी आ चुकी हैं कि जब जो दोनों कंट्रीज के बीच हुआ वो हमने आप तक पहुंचाया।